और मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी सीएम ग्रिड योजना कानपुर नगर निगम की बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित योजना मानी जा रही थी, लेकिन 165 करोड़ की इस योजना में अब भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। आईआईटी कानपुर की जांच रिपोर्ट के निगम के दावों का पोल खोल दिया। नगर निगम पर लगे आरोपों और जांच रिपोर्ट के तथ्यों के साथ पेश है सीएम ग्रिड योजना और इसमें घोटाले का खुलासा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सीएम ग्रिड योजना में नगर निगम का बिगाड़ा खेल। आईआईटी कानपुर की जांच रिपोर्ट ने खोली पोल। ग्रीन बेल्ट्स का निर्माण, जमकर हुआ भ्रष्टाचार। सड़कों की गुणवत्ता की जांच कर किया साफ, भारी मात्रा में भ्रष्टाचार। वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, लिखा साफ। अधिकारियों की देन, सीएम ग्रिड योजना चढ़ी भ्रष्टाचार की भेंट। सीएम ग्रिड योजना यानी कि मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना कानपुर नगर निगम की ड्रीम योजना है, जिसकी लागत करीब 165 करोड़ की है। नगर निगम के 5 जोन में सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स का निर्माण होना था, जिसमें नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार का पतीला लगा रहे हैं। सीएम ग्रिड योजना में नगर निगम का तीसरा पार्टनर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में सड़कों की गुणवत्ता की जांच कर साफ लिखा है कि वर्क इज नॉट अप टू द मार्क, यानी संतोषजनक नहीं है। आईआईटी कानपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट नगर निगम को जब से दी है, नगर आयुक्त सभी 5 जोन के जोनल अधिकारी की जांच तेज कर चुके हैं, लेकिन सीएम ग्रिड योजना ने नोडल अधिकारी दिवाकर भास्कर, जो कि नगर आयुक्त के चहेते अधिकारी माने जाते हैं और नगर निगम में एक्स इंजीनियर के पद पर तैनात है, उन्हें आईआईटी की आपत्तिजनक रिपोर्ट के बाद सड़कों और ग्रीन बेल्ट्स का निर्माण कर रही कंपनियों को करोड़ों का पेमेंट कर दिया। वहीं कानपुर के काकादेव निवासी आशीष मिश्रा जन सूचना के माध्यम से आईआईटी कानपुर से सीएम ग्रिड योजना के निर्माण कार्य की रिपोर्ट मांगी, तो आईआईटी कानपुर की जांच रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि सीएम ग्रिड योजना में जो सड़क और ग्रीन बेल्ट्स का निर्माण कार्य हो रहा है वो संतोषजनक नहीं है। आईआईटी की रिपोर्ट में कुछ खामियां नहीं है जनाब, बहुत खामियां पाई गई हैं, जिसमें कोई देख नहीं रहा है, ये बड़ी बात है। लगभग 164 से भी ऊपर करोड़ का काम जो है चल रहा है, जिसमें आईआईटी ने अपनी रिपोर्ट और आईआईटी इंदौर की रिपोर्ट के हिसाब से इतनी खामियां पाई गई हैं, जिसमें सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बड़ी बात है। मैंने आईआईटी कानपुर को दोबारा एक लेटर भेजा है और उनसे ये पूछा है कि क्या उन खामियों में सुधार किया गया और उन्होंने नई रिपोर्ट बनाई है कि नहीं बनाई है, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा है और इसमें कई लोग। वहीं जब सीएम ग्रिड योजना के निर्माण में पाई गई कमियों के लिए नगर आयुक्त से बात की, तो उन्होंने बताया कि आईआईटी कानपुर सीएम ग्रिड योजना में नगर निगम का थर्ड पार्टनर है। जांच रिपोर्ट में कुछ कमियां पाई गई थी, जिन्हें ठीक कराकर आईआईटी को रिपोर्ट सौंप दी गई है। देखिए, आईआईटी में जो रिपोर्ट है उसमें कमियां नहीं आई हैं। आईआईटी हमारा थर्ड पार्टी पार्टनर है सीएम ग्रिड्स के अंतर्गत, तो लगातार हर सप्ताह वो हमें अपने फीडबैक देता है। जो उनके फीडबैक होते हैं उसके आधार पर हम काम करते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो कि हर हफ्ते फॉलो की जाती है। जो भी छोटी मोटी कमियां उसमें सामने आती है, तुरंत उसमें हम ठीक करा के उनको फीडबैक भी भेजते हैं। उसके बाद ही उनकी अगले महीने की अगले हफ्ते की रिपोर्ट आती है। तो ये लगातार प्रक्रिया है। जो भी इसमें कमियां छोटी मोटी थी वो हमने ठीक ऑलरेडी करा भी दी हैं और काफ़ी अच्छी गति से काम चल रहा है सीएम ग्रिड्स का हमारा। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल की अप्रैल और मई माह तक सीएम ग्रिड्स की रोड कानपुर को हम सौंपते हैं। आपको बता दें कि सीएम ग्रिड योजना अक्टूबर 2024 से शुरू हुई थी और अक्टूबर 2025 में खत्म होगी, लेकिन अगस्त महीने बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य केवल 30% हुआ है और अगले 2 महीने में बाकी बचा 70% निर्माण कार्य कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत कानपुर के नगर निगम द्वारा 5 जोन में करीब 165 करोड़ रुपए से ग्रीन बेल्ट और सड़कों का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन वहीं नगर निगम के थर्ड पार्टनर आईआईटी की रिपोर्ट ने इस काम में पलीता लगा दिया है और अधिकारियों की खेल को साफ जाहिर कर दिया है। आईआईटी की रिपोर्ट में साफ है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है वो संतोषजनक नहीं है। जहां इस योजना के कार्य को 9 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक केवल 30% काम हुआ है, 2 महीने शेष हैं, 70% काम होना बाकी है। जल्दबाजी में अब कैसा ही काम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
ज्ञानेंद्र शुक्ला, FM न्यूज कानपुर।